आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 35,000 रुपये की स्कूटी है हमारी, ये आपको कितना माइलेज देती है, इसकी चेसिस क्वालिटी क्या है, इसका ये कितने किलो तक वज़न उठा लेती है, स्पीड इसकी क्या है, मतलब मैक्सिमम स्पीड 1 गियर में, 2 गियर में, 3 गियर में ये कितनी स्पीड तक जाती है। उसके बाद इसमें हमको वारंटी कितनी मिली है, चलने में ये कैसी है और मेरा ओपिनियन क्या है। साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा, जैसे जब मैं ये स्कूटी लिया था तो गिफ्ट में हमको क्या क्या मिला था, वो सस्पेंस है। अगर आप लोग ईवी स्कूटर 35,000 रुपये वाला लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दिया हूँ कि कितना माइलेज है, कितना एवरेज जा रहा है, कितना कैसी क्वालिटी है इसकी, वज़न वगैरह क्या, सब कुछ मैंने बता दिया है। वीडियो पूरा देखना। चलिए हम शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे माइलेज। सबसे पहला जो दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है कि जो 35,000 रुपये का ईवी स्कूटर आता है उसका माइलेज क्या रहता है। देखिए, हमारी बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा। ये जो ईवी स्कूटर आता है ये 4 बैटरी, 5 बैटरी और 6 बैटरी में आता है, ऐसे करके 4, 5, 6। तो मेरी वाली जो स्कूटर है वो है 5 बैटरी वाली, ठीक है। 5 तो एक बैटरी का कितने वोल्ट होता है, 12। तो 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, ठीक है, प्लस 5 वोल्ट, मतलब एक वोल्टेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो 13 वोल्ट आपको प्रोवाइड करेगी फुल चार्ज में, ठीक है। तो मतलब 65 वोल्ट जब हमारी गाड़ी में दिखेगा, मतलब हमारी गाड़ी 100 में 100% चार्ज है। ये बात आप समझ गया। तो हमारी गाड़ी जो है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। 65 वोल्ट में फुल चार्ज बताती है अगर 5 बैटरी है। अगर यहीं पे 4 बैटरी होती तो 12 वोल्टेज गुणे 4 हो जाता, ठीक है। तो ये हो जाता आपका 48 वोल्टेज प्लस 4, तो 48 4 52, टोटल हो जाता है 52 वोल्टेज, ठीक है। ये 4 वोल्ट जो है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, और ये 5, क्योंकि हर बैटरी 1 वोल्ट लगभग एक्स्ट्रा देती है, ठीक है। अब सेम वही, ये अगर 6 बैटरी वाली आप गाड़ी ले रहे हो तो 12 वोल्टेज गुणे 6, ठीक है। तो 12 पंचे 60 और ये 72, तो 72 वोल्टेज प्लस 6, मतलब टोटल 78 वोल्टेज ये आपको देगी। समझ गए आप। 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, 4 बैटरी लगेगी तो 48 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 12 वोल्टेज गुणे 5 बैटरी, तो 12 पंचे 60 और प्लस 5 वोल्टेज एक्स्ट्रा। तो मेरी जो बैटरी वाली है वो है 5 बैटरी वाली। तो हम बात करेंगे फिलहाल 5 बैटरी वाली। तो मेरी गाड़ी का जो दोस्तों माइलेज आता है वो आता है, अगर मैं सिंगल चलता हूँ। अब इसमें स्पीड भी मैटर करती है। नंबर 1, स्पीड अगर एक गियर 1 में अगर आप चलते हो, मैं पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 1 गियर में अगर आप चलते हो तो ये गाड़ी आपको 60 से लेकर 65 तक का एवरेज बड़े आसानी से दे देती है। अगर आप सिंगल हो और केवल आप सिंगल जा रहे हो तो 60 से 65 वोल्टेज का एवरेज मुझे ये गाड़ी निकाल के दी है, ठीक है। अब यहीं पे अगर गियर नंबर 2 नंबर गियर में अगर आप चलते हो तो 5 का एवरेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, फिर भी आपको 60 किलोमीटर का एवरेज गाड़ी दे देगी। उसके बाद फाइनल गियर जो कि हमारा आता है 3 नंबर में अगर आप गाड़ी चलाते हो, फुल स्पीड में चलाते हो गाड़ी, तब फिर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा झटका देखने को मिलेगा। 45 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक का आपको एवरेज देखने को मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू चलाते हो 3 गियर में तो 45 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, मतलब इतना एवरेज इसका घट जाता है। तो 45 से 55 किलोमीटर के बीच का ही एवरेज आप मान के चलिएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चलाते हैं, फुल एकदम हाई स्पीड में चलाते हैं या थोड़ा आराम से चलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो माइलेज आप समझ गए कि 60 से 65 देगा 1 नंबर में। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 से 65 1 नंबर, ठीक है। 60 किलोमीटर लगभग, 55 से 60 किलोमीटर लगभग 2 नंबर में, और 45 से 55 किलोमीटर
3 नंबर में एवरेज देगी ये गाड़ी। ठीक है, तो एवरेज का तो आप लोग समझ गए, वोल्ट भी आप समझ गए कि एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है। ठीक है, अब कितने रुपए की बैटरी आती है वो सारी चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहो कि क्या रेट चल रहा है, क्या कैसा सिस्टम, तो वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा जब आप कमेंट करोगे। ठीक है, तो माइलेज आप लोगों ने जान लिया, 60 65 55 60 और 45 55 तीनों तरह का माइलेज। एक बार आप अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो थोड़ा पीछे कर लेना, फिर देख लेना, तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों चेचिस की। चेचिस मतलब इसका जो बीच का मेन जो पार्ट्स होता है, लोहा होता है। ठीक है, जो मेन चीज़ है उसके ऊपर तो सारे फाइबर लगे होते हैं, वो होती है चेचिस। तो वो जो चेचिस होती है उसकी मजबूती क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, मतलब एक कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी गाड़ी में 3 बोरी मैदा लोड कर दिया। ठीक है, प्लस मैं लोड हो गया, मतलब मैं खुद। अच्छा, एक बोरी मैदा जो आती है दोस्तों, वो आती है 50 kg की। 50 × 3 बराबर 150 किलो, 150 किलो। ठीक है, ये हो गया किलो, और प्लस मेरा वजन आप 82 किलो, तो 80 मान लो। ठीक है, तो ये आ गया आपका 230 किलो। 230 किलो वज़न मैंने अपनी गाड़ी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वज़न आज तक मैं लोड किया है। अब 230 किलो वज़न लोड करने के बाद मेरी गाड़ी की जो कंडीशन थी वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी गाड़ी का जो आगे वाला साकअप है, ठीक है, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया। ये जो आगे वाला साकअप है ये एकदम दब गया, मतलब एकदम दब गया। पीछे वाला जो साकअप है ये भी दब गया। अब आप पूछेंगे 3 बोरी हमने कहाँ पे लोड किया, तो 2 बोरी हमने जहाँ पे आप पैर रखते हो ना, इस जगह पे, तो 2 बोरी हमने यहाँ लोड किया। ठीक है, मैदा, और 1 बोरी अपने सीट के ऊपर लोड किया। ठीक है, अब मेरा वज़न भी यहीं पास था, तो 80 किलो मेरा वज़न आप मान लीजिए। ऐसे मैंने लोड किया था। अगर किसी को भरोसा ना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से लोड करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ 100% रियल बता रहा हूँ। आपको भरोसा नहीं है, कमेंट करना, तो मैं दोबारा लोड करूँगा और उसका वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। तो फाइनल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 230 किलो का वज़न दिया। उसके बाद फुल एक्सीलेटर लेने पर भी मेरी गाड़ी कितनी की 15 की रफ्तार से ज़्यादा नहीं गई, बल्कि मैं अब चला भी नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे गाड़ी हो रही थी, है ना, एकदम हैंडल ऐसे हो रहा था, मोड़। और खड़ी गाड़ी में अगर आप हैंडल मोड़ रहे थे तो मोड़ नहीं रहा था, इतना ज़्यादा ओवरवेट हो चुका था। तो 10 की रफ्तार 12 की रफ्तार में मुझे 1 किलोमीटर ही जाना था, तो मैं किसी तरीके से 1 किलोमीटर वहाँ से अपनी यात्रा पूरी किया, और जहाँ पे सामान मुझे देना था वहाँ उतार के मैंने दिया। ठीक है, माइलेज आप जान गए, चेचिस आप जान गए कि 230 किलो का वज़न ये जो मेरी गाड़ी है हाईएस्ट उठा चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद की बात कर लेते हैं, वज़न कितना लेगी। अच्छा, तो वज़न तो मैं आपको बता ही दिया, वज़न तो 230 किलो। ठीक है, टोटल। चेचिस की क्वालिटी गुड है, मेरी तरफ से गुड। ठीक है, स्पीड दोस्तों, हाँ, स्पीड का भी गियर के ऊपर डिपेंड करता है स्पीड, ये समझ लीजिए। जैसे आप फर्स्ट गियर में हैं, फर्स्ट गियर, तो ये स्पीड आपकी जाएगी 25 की, 25। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, आप 2 गियर में हैं तो यही स्पीड आपकी हो जाएगी 35 की, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप 3 गियर में हैं तो यही आपकी स्पीड हो जाएगी 45 की, 45 की स्पीड आपकी हो जाएगी प्रति घंटा। समझ गए, 1 गियर में 25 किलोमीटर की स्पीड देगी, 2 में 35 तक जाती है, और 3 में 45 तक जाती है। ये है स्पीड, मतलब कि गियर आप लगा के जब फुल थ्रॉटल देते हो तो इतनी स्पीड तक जाती है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा डिपेंड करता है बैटरी की चार्जिंग के ऊपर। अगर बैटरी आपकी चार्ज नहीं है
बैटरी आपकी थोड़ा कम चार्ज है या फिर 20% या 30% उतर गई है, तो 3 गियर में जब आप लगाएंगे तो फिर इसकी स्पीड 3 से 4 घट जाएगी। फिर आपकी स्पीड जाएगी 40, 41 या 42 भी चली जाएगी, है ना, बैटरी के ऊपर है। तो इतने में आ जाती, 3 से 4 किलोमीटर की स्पीड आपकी घट जाएगी। कब? जब आपकी बैटरी घट जाती है, थोड़ा सा % कम हो जाता है तब। बाकी फुल चार्ज है तो 45 तक जाती है, ठीक है। फुल चार्ज मतलब 45 तक आपकी स्पीड जाएगी, समझ गए आप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वारंटी। दोस्तों 35,000 रुपये में हमको वारंटी नहीं मिल रही थी। 35,000 रुपये में हमको वारंटी नहीं मिल रही थी, तो हमने फिर उससे बात किया कि भाई हमको वारंटी क्यों नहीं दी जा रही। तो उसने, वो जो डीलर है, उसने बताया कि भैया 1 लाख में 3 गाड़ी हम ज़रूर आपको दे देंगे, बट उसमें गारंटी वारंटी नहीं, विदाउट गारंटी है। अच्छा, तो गारंटी वारंटी नहीं है तो फिर उसके अलावा कुछ चार्जेस उसने और लिया, मतलब कुछ पैसे हमने और दिए, ठीक है। मिनिमम मेरे हिसाब से हमको याद नहीं है कि हमने कितना दिया था, बट पैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा पेड किए वहाँ पे। जो उनका एक सिस्टम होता है कि भैया है ना, या 40,000 या 45,000, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर मैंने वहाँ पे उनका जो पेमेंट वगैरह है तो वो मैंने सेटल करवाया। तो एक बात मैं क्लियर बता दूँ, 35,000 में मुझे गारंटी नहीं मिली थी, उसका मैंने अलग से कुछ पैसा दिया था। तो वहाँ पे मेरे को गारंटी मिली थी। किन चीज़ों में गारंटी मिली थी? अच्छा, मैं ये बता देता हूँ किन चीज़ों में मिली थी गारंटी, ठीक है। नंबर 1 मोटर में गारंटी मिली थी। फिर कंट्रोलर में गारंटी मिली थी। और किस चीज़ में? वही चेचिस में गारंटी मिली थी। अच्छा, इनमें से ख़राब क्या क्या हुआ वो अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें से ख़राब भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि ख़राब नहीं हुआ कुछ, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। समझिए आप, गारंटी किन किन आइटम में मिली थी? मोटर, कंट्रोलर, चेचिस और बैटरी। मेन चीज़ है बैटरी में भी गारंटी मिली, ठीक है। अच्छा, कितने साल की वारंटी मिली? मोटर में 1 साल 1 ईयर, कंट्रोलर 1 ईयर, और चेचिस 1 ईयर्स, और बैटरी 1 ईयर्स, ठीक है। लगभग सारी चीज़ों पे जो वारंटी मिलती है वो 1 साल की ही मिलती है। 1 साल की वारंटी हमको लगभग गाड़ी में फुल मिल गई, ठीक है। वारंटी आप समझ गए। तो वारंटी इन 4 चीज़ों में मिली थी, बट वारंटी का हमको अलग से पेमेंट यहाँ करना पड़ा था। अब हम बात करेंगे दोस्तों चलने में कैसी है मेरा ओपिनियन, ठीक है। ये फाइनल वाला है, 6वां नंबर जो पॉइंट है हमारा, चलने में कैसी है। तो अब मैं फाइनल बताता हूँ अपना ओपिनियन। अगर आप लोग सिटी में चलने के लिए ले रहे हैं, आप लोगों का 30-40 किलोमीटर का आना जाना रोज का हो रहा है, तो उसके लिए बढ़िया है। 60 किलोमीटर की एवरेज दे रही, बट 30-40 या 50 का एवरेज ही मान के चलिए आप आराम से, तो उसके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 बैटरी के साथ लेना ज़्यादा सही है, 4 बैटरी में मत ले, क्योंकि 4 बैटरी थोड़ी कम एवरेज देती है, 5 थोड़ा इतना दे देती है कि आप इमरजेंसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। आप स्कूल, कॉलेज या कहीं और जगह जाते हैं तो उसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें कोई RTO वगैरह ये सारा जो टेंशन होता है ये सब कुछ नहीं है इसमें। और मेरे हिसाब से टैक्स वगैरह भी इसमें कुछ लफड़ा नहीं रहता है, कोई कागज़ वाला सिस्टम नहीं रहता है। आप जाएंगे, पेमेंट वहाँ जमा करेंगे, वो तत्काल 10 मिनट में आपके एक कागज़, सिंपल कागज़ होता है उनका, एक कागज़ में सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपको दे देंगे, गाड़ी आपकी, आप ले जाओ। बस हेलमेट लगाना इसमें कंपलसरी। अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे ये बोला था वीडियो को शुरुआत में कि इस गाड़ी के साथ में हमको गिफ्ट क्या क्या मिला था। हमको गिफ्ट मिला था एक हेलमेट, ठीक है, हेलमेट, और एक चांदी का सिक्का, एक कॉइन मिला था, ठीक है। और हाँ, बस 2 आइटम मिले थे, हेलमेट मिला था, कॉइन मिला था, ये 2 आइटम हमको मिले थे। चांदी का सिक्का मेरे हिसाब से 5 ग्राम का था, तो अभी याद नहीं है,
बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 ग्राम। ठीक है, तो ये सारा ओपिनियन है मेरा, चलने में भी ठीक है, मेरे हिसाब से बढ़िया है, गुड है, ऑल द बेस्ट। आप लोग भी लीजिए, पेट्रोल वाली गाड़ी से तो अभी वर्तमान में बहुत बढ़िया है। ईवी आगे चल के और ज़्यादा तेज़ी से चलने वाली है दोस्तों, हर जगह आपको ईवी दिखने वाली है। ईवी अभी शहरों में आई थी, अभी गांव में भी आ चुकी है।